कम्युनिकेट करना है। लेकिन हमारे पास जो टीम है वो वैसी वाली टीम है। आज अब दोबारा बोल रहा हूँ, यूथ है यहाँ पे, विमेन है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स है, कई अधिकारी हैं ऐसे, मीडिया वाले कई हैं जो हमको एडवाइस करते रहते हैं। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है कि आर्मी के बाद हमें चैलेंजर आएंगे, बिल्कुल सही। जी, बल्कि आपने मैं उल्टा बोलूँ और आसानी होगी। आर्मी में हो सकता है कई बार मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है, या तो परमिशन भी नहीं लेनी, या तो चीज़ें ग्राउंड पे। सर जैसे मैं जिन दलों की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे जो दल हैं उनकी आपने कहा कि मैं उन पर बुराई नहीं करूँगा, उन पर कमेंट्स नहीं करूँगा जब तक कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आई, लेकिन जो उन्होंने कमियाँ करी थोड़ा इन लोगों को या जो समाज के लोगों को ये तो बता सकते हैं कि उन्होंने ये कमियाँ करी, ये हम नहीं करेंगे। मैं जब एक छोटा बच्चा था जी तो धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, तो जब छोटे में ना, क्योंकि पिताजी मेरे फौज में थे, सिपाही थे गढ़वाल राइफल में, 8 गढ़वाल राइफल में। अपनी मेहनत से फिर वो फौज में ऑफिसर बने, फिर कमीशन होके बीएसएफ में गए और रिटायर हुए। 2 लड़के थे, आईजी रिटायर हुए, अपने लड़कों की अच्छी परवरिश करी। पर क्योंकि हम बाहर रहे गाँव से, हमारा गाँव पड़ता नरेंद्र नगर के पास खाड़ी, उसके ऊपर चौका, तो बड़ा गाँव था, बड़ा परिवार था, 6 मेरी बुआएं, 7 मेरे पिताजी को मिला के, मतलब 6 चाचा है मेरे। तो इतना बड़ा बच्चों का जो ग्रुप था वो सब आते थे और एंजॉय करते थे गांव में। हमें ना मजा आता था। वो छोटी सी नदी, इतना पानी होता था, उसमें तैरना सीखना, कभी वो हल लगाने की कोशिश करना, गिर रहे फिर वो हो रहे। आज उसी गांव में जाता हूँ, खाली है वो। अब क्या हुआ कि मैं आर्मी में चला गया। मेरे को तो मतलब जिस दिन उत्तराखंड अलग हो रहा था तब मेरा माउंट एवरेस्ट में सिलेक्शन हो रखा था और हमारी टीम बैठी हुई थी दिल्ली में। उस टाइम पे क्या प्लान चल रहा था कि हम लोग कैसे अपनी तैयारियां करें, काठमांडू जाना है, क्योंकि उत्तराखंड का डिक्लेरेशन हो रहा था। तो हमारे अंदर में ना एक फीलिंग आ रही थी कि काश मैं किसी तरीके से उत्तराखंड की किसी भी जमीन पे मेरा पाऊँ हो। उस टाइम पे जब उत्तराखंड राज्य बना, डिक्लेयर हुआ, तो मैं बस में चला। उस टाइम बड़ी अच्छी बसें चलती थी। टाट की देवी मैंने क्रॉस करा और मेरे को लगता है उस टाइम पे कहीं पे वो डिक्लेयर हुआ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे, मेरे को मजा आ रहा था। उस उत्तराखंड को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को तो नहीं दिखता कि आज ना कोई ऐसी चीज़ें कोई तरक्की वाली हो रही है। मेरे साथ भी यहाँ जो आंदोलन में थे, क्योंकि मैं भी देहरादून का ही पढ़ा हूँ, मेरे साथ वाले लोग थे, उनके जो तरीके थे काम करने के, जो सोचते थे, आज वो सब शांत बैठे। वो कहते क्या हो गया, ये 20 साल में ऐसा कौन सा सिस्टम बन गया कि सिस्टम को चेंज ही नहीं करा जा सकता। तब मतलब अच्छी भावना लेकर के, कमी कहाँ पे रह गई सर? कमी का एमलगेमेशन एक साथ हो जाए तो क्यों नहीं एक आदर्श डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। तो इसका मतलब ना हमारी ब्यूरोक्रेसी में ठीक तरीके से काम चला है, ना हमारे पॉलिटिक्स में ठीक से काम चला है। कमी का उदाहरण दूंगा मैं आपको। हमारी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो कि उत्तराखंड को मिलनी चाहिए थी, यूपी से नहीं मिली हैं, लेकिन ना किसी को नहीं पता उसका बैकग्राउंड की क्यों ऐसा हुआ। छोटा सा उदाहरण दूंगा जो समझ में आएगा। यूपी में 80 एमपी की सीटें, यहाँ पे 5 एमपी की सीटें हैं। दिल्ली में उठक बैठक कराई जाती है कि उत्तराखंड वालों तो हल्ला नहीं करोगे जब यूपी की बात आएगी कि ये जमीन देने की बात आ रही है। योगी जी आए, वहाँ पे जमीन मिल गई अपना बद्रीनाथ में। साथ में ये डिक्लेयर हो गया कि दोनों की ना बराबर हो गई है, कि कुछ संपत्तियां यूपी की यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ की यूपी में है। तो चलो जो तुम्हारी है तुम रख लो, जो हमारी है हम रख लेते हैं। यहाँ पे डैम है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे वाटर चैनल्स हैं, यहाँ पे ना झील है बड़ी बड़ी, वो जो सबको पता है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी क्या है वहाँ पे यूपी में, वो किसी को भी नहीं पता होगा। जो बराबरी बोलते हैं तराजू। कानपुर के पास में एक बस डिपो है, उसकी जमीन है, कितनी होगी, क्या बोलते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, यहाँ तो 1 लाख करोड़ है। तो कमियां कहाँ रह गई? ये कमियां दिख रही है साहब। आम आदमी पार्टी जो आज हमारा बोलते हैं पॉलिटिकल सेटअप, क्यों जगह अभी तक खाली रही है? क्यों हम मतलब अगर खाली हुई है, गोपाल भाई हमारे भाई थे, इतनी अच्छी चीजें हमने उनसे सीखी, लेकिन अगर वो चले गए तो क्या आज यहाँ पे काम होना बंद हो जाना चाहिए? इसमें कौन सा लॉजिक बोलता है कि हम बोलें कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 100% होने चाहिए, अगले 10 दिन के अंदर हो जाने चाहिए थे। अगर होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी नवनिर्माण का प्लान लेकर के चल रही है। वो 2022 में इलेक्शन लड़ेगी पूरी की पूरी 70 सीटों पे। उपचुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। आपने बताया कि दिल्ली की वजह पे ये अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है। उसी हेल्थ सिस्टम को लागू करने वाले, शिक्षा को लागू करने वाले जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो वहाँ से बहुत मुश्किल से जीते हैं, जबकि 2 उत्तराखंडी वहाँ से लड़ गए थे उसी सीट से। 2 लड़ गए थे, नहीं तो वहाँ सीट उनकी सीट चली जाती। तो वो एक्सेप्ट नहीं किया वहाँ के लोगों ने। वहाँ उत्तराखंड बहुल है, वहाँ पर जिस सीट लड़े थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस दिल्ली में। तो यहाँ पर भी कभी अगर ये बात आती है, जैसे लोग बोलते हैं, मैंने कमेंट्स देता हूँ लोगों के, लोग बोलते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, पार्टी में थोड़ा सा लोगों को शक होता है, तो वो शक कैसे दूर होगा? जो हमारे काम करने के तरीके हैं, जब हम
उसको सामने दिखाएंगे तो आदमी तो जरूरी नहीं है कि चतुर्मुख बनेगा कि आंख बंद करके बैठ जाएगा। एक बार सुनता है वो 2 बार सुनता है। आज तो मेरे को ही कितने लोगों ने मोटिवेट कर रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प का मतलब ये नहीं खाली करना लगे कोटिया। तीसरा विकल्प का मतलब है टीम एक ऐसी जो ग्राउंड पे चीजें कर सके। उसमें जो बोलते हैं ना लोग, शायद उसमें कुछ और भी सवाल करते होंगे जब बोलते हैं हमको कि आदमी तो अच्छा है पार्टी वो नहीं करी, और क्या बोलते होंगे हमारे बारे में कि पार्टी जो है वो थोड़ा सा उत्तराखंड की हमसे राष्ट्रभक्ति की भाषा पूछी जाती है, हमसे ये तो करा जाता है। अब जिस आदमी की 2 गोलियां, चूरन की गोलियां तो नहीं खाई हमने तो पीतल की गोलियां खाई हैं। अगर जिसका पाँव छोटा है 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिसल करके और गिरा। नहीं, लोग तो डंडे मार के लोग डरते हैं सर, कुमार विश्वास जैसी स्थिति ना हो जाए। मैं नहीं जानता कुमार विश्वास को। मेरे को ये पता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उसके बाद में सोचा गया कि अगर तरक्की को ग्राउंड पे लेके आना है तो पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा, जैसे हमारे साथ हुआ है। अगर हम समाज सेवा करते रहे लेकिन अगले 10 कदम और बढ़ाने हैं हमने, तो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। वैसे ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। और जब पार्टी निकलती है ना तो छोटे मोटे फ्रिक्शन तो होते हैं, उसमें मेरे को नहीं पता किसके आप नाम ले रहे हैं, क्यों कारण है, लेकिन आज वो पार्टी साबित करके दिखा रही है। लगातार 2 बार जीत रही है दिल्ली जैसी जगह में, जहाँ पे कि 25 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के लोग हैं, वहाँ पे वो 2 बार लगातार आ रही है। और ऐसे नहीं आ रही नॉर्मल, मतलब 4 से 8 सीटें छूट रही हैं, तो उस पार्टी की काबिलियत नहीं होगी। जिस पार्टी का मुखिया, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया के सबसे मुश्किल 2 एग्जाम, आईआईटी में जुगाड़ तो नहीं चलता होगा। एक आदमी आईआईटी में निकल गया, आईआईटी खड़गपुर से ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो समाज सेवा करता है। समाज सेवा भी ऐसे नहीं कि अजय कोटियाल जैसे कि यूथ फाउंडेशन, जो सबसे फेमस औरत है, जिसके पास एक अंग्रेज जब कलकत्ता गया था और उसके बाद 5 घंटे थे एयरपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसने कहा कि मैं ना जाकर के उस महिला से मिल के आता हूँ। तो वो उसके आश्रम में गया, उस महिला को बोलते हैं मदर टेरेसा। जब मदर टेरेसा के आश्रम में गया तो उसने पूछा कि मदर टेरेसा कहाँ है, तो उसको लोगों ने पता क्या बोला, हम कोई गाइड नहीं रखते हैं मदर टेरेसा से मिलने के लिए, तुम जाते रहो अंदर, जिस जगह से तुम्हें बदबू आती रहेगी उस तरफ बढ़ते रहना, जैसे जैसे बदबू बढ़ेगी और जहाँ सबसे ज्यादा बदबू आ रही होगी वहाँ मदर टेरेसा मिलेगी। वो गया, सबसे ज्यादा जो सड़ा हुआ जो बैठा हुआ था वहाँ पे मदर टेरेसा खड़ी थी। केजरीवाल जी ने मदर टेरेसा के आश्रम में समाज सेवा करी है, स्वयं सेवा करी है। उसके बाद में उस आदमी ने फिर दोबारा से, पर्चियाँ तो नहीं चलती होगी ना एग्जाम वाली की, अगर वो सिविल सर्विसेज निकाल रहा है, रेवेन्यू सर्विस में गया, नौकरी करी उस आदमी ने, उसको सब कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद में वो आया, तो कहाँ उस आदमी से हम तुलना कर सकते हैं किसी चीज़। बिल्कुल सर, उत्तराखंड में जैसे अभी आपने उपचुनाव की बात करी, ये तो चुनाव है कि अपनी शर्तें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को 9 सितंबर तक मतलब कहीं से विधायक होना बहुत ज़रूरी है। गंगोत्री की सीट खाली है, अगर ऐसी जैसे उड़ रही हैं बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में तब भी क्या आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव या इस तरह की? आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड नवनिर्माण की जो प्लेटफॉर्म है उसकी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी 2022 में पूरी 70 सीटों पे लड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री यहाँ से लड़ रहे हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जानते भी हैं उनको, हमारा तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपने अपनी सीट फाइल कर दी है, कहाँ से लड़ेंगे आप 22 में? मतलब 70 सीटों के बाहर नहीं जाएंगे, पंजाब के पैदाइशी है वहाँ नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे उत्तराखंड में 100% है। आम आदमी पार्टी 100% गंगोत्री से लड़ेगी। उसी को तो आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी, हम आप हैं और क्या। जगह पर इंडियन आर्मी में था, कुछ फौजी मेरे को जानते होंगे, कुछ रिश्तेदार जानते होंगे, कभी खबर आई तो चार्जशीट चलती है। जब यहाँ पे आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, आपदा आनी नहीं चाहिए। जुलाई में आपदा आई, उससे पहले जून में आपदा आई, उससे पहले अप्रैल में हमारी पोस्टिंग आई, और आपदा की वजह से हम सबका जो शुरू का मिलना, वो तो मिले हम लोग, पहली आपदा। उसके बाद में फिर वो बाबा केदार, फिर उसके बाद में यूथ फाउंडेशन, फिर उसके बाद में चीज़ें बढ़ती गई, फिर NIM तो है ही। तो वो तो ये तो हमारी असली कर्म भूमि है। आज ये इतना बढ़िया जो ये लग रखा है, हमारे पिताजी की 5 बार कॉल आ गई है, बेटे तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि जिस जगह ये लगा ना उसी जगह सबसे पहले हम खड़े हुए थे और वहीं से शुरुआत हुई थी हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है। कल एक जगह जा रहा हूँ, उसे बोलते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पावन नदी, जिसमें 100 पाप आने चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां उनको मुद्दे हम लिख करके देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। मुद्दे क्या है, आपस में पार्टियों ने लड़ना थोड़ी है। मुद्दे हैं निर्माण इस जगह का, ना बिजली हो पा रही है, मतलब इतना बड़ा यहाँ पे पानी की जो नदी जा रही है, इससे ज्यादा तो क्या हमें क्या यहाँ पे पानी का बिल देना चाहिए, हमें तो उल्टा पैसे मिलने चाहिए। अगर हम बोले टिहरी डैम जो है ना, टिहरी डैम का जो आउटपुट है, क्योंकि हमें पता नहीं है,
अब मेरे को उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने सोच करके ये मुद्दे उठाए थे वो मेरे को सिखा रहे हैं। पता है उसमें इतना आउटपुट है और इतना जो बाहर जा रहा है। शायद बिल जो देते हैं बिजली का हमारे पास जाना चाहिए उल्टा दिग्वीर के घर बिजली का बिल, और आम आदमी पार्टी का संजय सिंह अपने एमएलए को जूते मार रहा है। बाद में पता चला वो, अब मेरे को भी नहीं पता था, मेरे पिताजी ने भेजा तो मैंने चेक करा, पता चला कि बीजेपी के एमपी साहब यूपी में अपने उसको जूते मार रहे हैं। पुरानी खबर है और हम सब सोच रहे हैं अरे वाह यार ये है आम आदमी पार्टी। तब दूसरी पार्टी बोलती है ये आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी समझदार लोगों की पार्टी है, उसके साथ जज्बे के साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो समझाएगी ना असली चीज पार्टी और ताकत क्या है। हम थोड़ी दूसरे के विचार पे वो हो सकते हैं। मतलब 4 धाम हमारे हैं, इनमें सबसे ज्यादा शक्ति है और भगवान जी किस जगह पे जाके बैठे सबसे ऊपर कि बेटे आओ थोड़ी मेहनत करो, देख रहा हूँ तुम्हारे को, और उसके बाद में हमें आशीर्वाद देते हैं। और हम सोशल मीडिया के चक्कर में फंस जा रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन सकती। पलटन अटैक पे जा रही है, सामने दुश्मन है और सामने से मतलब उसने पूरा प्लान बना लिया कि इसको खत्म करना है हमने। तो कुछ रेशियो होते हैं, दुश्मन की प्लेटून बैठी है तो यहाँ पे ना 3 प्लेटून जाएंगी, इतनी अपनी ताकत लगाएगी। तो उसमें अगर सामने से गोली नहीं चल रही है दुश्मन की तरफ से और ये फौज इंडियन आर्मी जा रही है और दुश्मन की गोली नहीं चल रही है तो उसके ना 2 कारण होते हैं। या तो इंडियन आर्मी जिस पोस्ट की तरफ जा रही है वो समझ ही नहीं पाई कि वहाँ पोस्ट ही नहीं है, गलत दिशा में जा रही है, और या फिर एम्बुश में फंसने जा रही है। तो हम तो चाहते हैं इतनी ज्यादा, अगर आप पूछोगे नहीं तो हम सोचेंगे एम्बुश में फंस रहे हैं। एम्बुश में फंस रहे हैं। बोल बद्री विशाल लाल की जय। मेरे को एक बद्रीनाथ मंदिर, क्योंकि जब मैं कमीशन हुआ था गढ़वाल राइफल का आखिरी बैटल ट्राई है, जब आखिरी 200 मीटर की लड़ाई होती है और बेनट लेके घुसते हैं, वो राम सिंह भाई जो है आजकल गीत गा रहा है उसमें बड़ा चल रहा है। मेरे को ना उससे ज्यादा मंदिरों के बारे में पता तो था लेकिन मैं गया नहीं था। यहाँ आया मेरे को यमुनोत्री जाने का मौका मिला, मेरे को गंगोत्री जाने का मौका मिला। गंगोत्री में पहले भी गया। केदारनाथ तो मैं 2, 2.5, 3 साल रहा। बद्रीनाथ रहा। 4 धाम है। यहाँ पे एक सिस्टम है फंक्शनिंग का। 3 पुरोहितों के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे फंक्शनिंग के। एक मंदिर की तरफ, एक जब यात्री आता है पूजा करने के लिए, वहाँ पे प्रणाम करने के लिए, उसको तरीका करने का एक तरीका जो है वो बड़ा क्लियर है कि 3 पुरोहित बहुत पहले से पूजाएं कराते थे, बगैर 3 पुरोहित के पूजा नहीं हो सकती। तब उस टाइम पता है क्या सिस्टम होता था? 3 पुरोहित, सड़कें थी नहीं आज से 100 साल पहले, 3 पुरोहित हरिद्वार, ऋषिकेश वहां तक जाते थे। यहाँ से वो कह रहे हैं कि अच्छा कोठियाल परिवार आ रहा है गुजरात से, अच्छा ये अपना विशाल परिवार आ रहा है अहमदाबाद से, तो इतने लोग करीब आ रहे होंगे, क्योंकि वो भी देख लेते हैं कि पिछले साल ये इतने बुजुर्ग थे, अब और ज्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं। तो एक रेशियो उसके हिसाब से वो पैदल चलते थे यहाँ से, और उसके बाद में राशन लेके जाते थे, क्योंकि रास्ते में दुकानें थोड़ी होती थी, उनका इंतजार करते थे। उनके लिए छोटी छोटी ना छप्पर बनाते थे, उनका नाम बढ़िया बात है चटियाँ, काली कमली की चटियाँ पे बाद में आई। वहाँ पे जाकर के वो इंतजार करके इनको मालिश करके कंधे पे उठा करके नदी नालों पे लकड़ियाँ डाल करके और ऊपर लेके आते थे। और उसके बाद है ना उनसे चवन्नी नहीं ली जाती थी, उल्टा पैसे देते थे कि तुम वापस जाओगे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर जब खत्म हो गई यात्रा, सीजन खत्म हो गया, शीतकालीन टाइम आ गया, तब ये नीचे जाते थे और बोलते थे कि हमने ना ये करा है और तो ये जो हुआ था नहीं वो चेन थी, वो सर्कल था। जब तक हम वो चेन सर्कल नहीं समझेंगे और खाली हम सोचेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम हो और फलाना बनाने का ये एडवांटेज हो, कभी कामयाब नहीं हो सकता। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि गवर्नेंस समाज को अच्छे तरीके से गवर्न करे। आज की तारीख में देवस्थानम बोर्ड का जो सिस्टम है, क्योंकि मैं शुरू में ना उसका प्रीवी भी रहा हूँ, ये जब बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे सज्जन जिंदल जी JSW ग्रुप जो है, जो वहाँ पे केदारनाथ में जो सोसाइटी काम करा रहा है, चैरिटी के काम करा रहा है, उन्होंने बड़े अच्छे आइडिया दिए थे कि किसी दूसरे उसका मॉडल को देखो, इस वाले मॉडल को देखो, और फिर पहाड़ में लोगों की भावनाओं को देख करके, पुरानी रिक्वायरमेंट को देख करके, पुरानी परंपरा को देख करके, हक हकूक जिसे बोलते हैं, उसके बाद में बनाऊं। अब वो कहीं ना IAS ऑफिसर जो हैं बड़े अच्छे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो देख करके यहाँ बोलंदा बद्री की कहानी क्या होती है वो पहले पता होना चाहिए। टिहरी ये अपना ये सामने मंदिर है गंगोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर का क्या सिस्टम होता है वो समझ में आना चाहिए। यमुनोत्री में उनियारों का कैसे करते हैं वो देखना चाहिए। अपना क्या बोलते हैं बद्रीनाथ में बड़ी धोती, छोटी धोती, डिबरी, अलग अलग वैल्यू है उनकी। जब वो चीज़ें समझ में आएगी ना तब जाकर के ये बोर्ड अच्छे तरीके से बनता है। स्थितियाँ आती हैं और आप एक किंग उसमें आते हैं
तो क्या रहेगा आपका पुराना जो एक्सपीरियंस रहा उत्तराखंड क्रांति दल का, आप किस तरफ मतलब भाजपा की तरफ झुकेंगे, कांग्रेस तरफ झुकेंगे या किनारे रहेंगे? अगर ऐसी स्थिति आती है सरकार बनाते समय, अगर आम आदमी पार्टी की बात हो रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल? आम आदमी पार्टी की? जी जी आम आदमी पार्टी तो सरकार बना रही है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ हमारी शुभकामनाएं, लेकिन भाई अगर ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु वाली स्थिति आती है और आपका रोल महत्वपूर्ण रहता है, जिस तरह आप झुकेंगे उसकी सरकार बनेगी, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस तरफ झुकेंगे, बीजेपी? नव निर्माण है, नव निर्माण में तो अपना ही दिमाग चलना चाहिए। अगर हम बोले कि एक आदमी की सोच ही है, उसके बाद में बोले यार मेरे से ना आज खाना नहीं पक पा रहा ठीक से, तो यार तू मेरे को बता दे जरा, मैं मंडवे की रोटी तो बना रहा हूँ, मैं क्या करूँ? वो बोलेगा थोड़ा आटा मिला दे। तीसरे से बोलूँगा तो कहेगा मंडवा थोड़ा हार्ड होता है, तो ऐसा करो इसमें ना थोड़ा चौलाई का पीस करके मिला दो, तो फिर वो मंडवे की रोटी ना काली दिखती है, स्वाद नहीं होता उसमें। हमें प्योर मंडवे की रोटी बना। क्या हम क्या उम्मीद करें कि आम आदमी पार्टी, जैसे आपने कहा सरकार बना रही है, तो हम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से बात करें? जब मैं आर्मी में गया था तो 1.5 साल की मैंने ट्रेनिंग करी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। उस टाइम में हम सबका होता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, जिसे बोलते हैं मैं इंडियन आर्मी का चीफ बनूं। हम ना सब अपनी अपनी रेजिमेंट में जाते हैं। मैं गया इन्फेंट्री, पैदल सेना, दिग्वीर गया आर्मर्ड कोर, टैंक, गोला फेंकने वाला, टक्कू गया इंजीनियर, ब्रिज लगाऊंगा। सब साथी धीरे धीरे चलते हो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बन रहा है हमारा। उनमें से कुछ आगे जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसे बोलते हैं संगठन। प्लेटफॉर्म हो गया कार्यकर्ता, फिर उसके बाद में विधानसभा के संगठन, अलग अलग तरीके के संगठन बनते हैं। महिलाओं का अलग होगा, अल्पसंख्यक अलग होगा, युवाओं का अलग होगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। और उसके बाद ना आखिरी में एक जब युद्ध में जाया जाता है, तो तब उसके बाद में होता है डिसाइड कैसे इसको शेप देनी है उस चीज़ को जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग ही वही है, प्लेटफॉर्म बनाओ, धीरे धीरे बढ़ते रहो, सबने मिल करके करना है। और जब आएगी ये बात मुख्यमंत्री की, तो तब की तब देखी जाएगी। ये जरूर है मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का होगा, ये पक्का है। बिल्कुल, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था, वहाँ पे एक पैटर्न अलग दिया था उन्होंने कि हमारे जो विधायक चुने जाएंगे कुछ अलग तरह के होंगे। इस तरह यहाँ पर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी कि भाई हम थोड़ा अलग से दिखेंगे, कुछ ऐसा बनाया जो आपको लगा कि ये चीज़ गलत है? अगर इस तरह का था कि हम गाड़ी आम आदमी उत्तराखंड के जो सपने 20 साल पहले देखे गए थे, उसी पैटर्न को लेके चलना है, तो फिर तो फायदा क्या है? इसका मतलब अगर नई तरीके को लेके चलना है तो सोच तरीका तो वो होना चाहिए ना जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा, जो कि दिखेगा। नहीं, आपने तो दिखाया है, सब जानते हैं, आपने दिखाया, आप बिल्कुल 1-to-1 वाले लोगों से हैं जो चुन के आएंगे, और जो आपके उसमें जो चुन के आएंगे आम आदमी, मतलब दिल्ली की परिस्थितियाँ, यहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। आपने खुद कहा था वहाँ पानी नहीं आता, वहाँ लैंडस्लाइड नहीं होता। यहाँ पर जो विधायक भी चुन के आएंगे तो वो एकदम एग्जैक्ट तो होंगे नहीं, लेकिन कितनी उम्मीद दिलाते हैं आपकी? ऐसे नहीं होंगे, ऐसे तो होंगे कम से कम। ऐसे तो होंगे ही कम से कम। क्या एक खाली सीएम कोई होगा ना तो उससे पार्टी नहीं चलेगी। आप मेरे को बताइए, पुष्पा चौहान जी के साथ में मैं बैठा हूँ, एक डायनेमिक लेडी है, फौजी बैकग्राउंड है, अपनी हिम्मत से काम करती है, सारा सबको मोटिवेट करके चलती है। अगर ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में, तो क्या मेरे को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यहाँ दो बैठे हैं, आप दोनों में से बता दो कि कोई सवाल कर दे कोई इस बात पे हमारे ऊपर। भी ये भी आ रहा है एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, फ्री जिसे बोल रहे हैं, मतलब आधिकारिक बिजली, आधिकारिक पानी, और उसके साथ में ना उन 5 मुद्दों के जो है उनमें जुड़े होंगे टूरिज्म का सेक्टर, उसमें जुड़ा होगा जंगल में जो आग लग रही है, उसमें जुड़ा होगा सड़कें क्यों नहीं इस तरीके से बन रही। मैं तो अभी लेटेस्ट सीख करके आ रहा हूँ एक मॉडल। बर्मा गया था जहाँ मेरा किडनैप हो गया था, जहाँ मेरे साथ एक इंजीनियर मर गया था, जहाँ पे कि मेरे एक कैप्टन तेजपाल जो पहले NIM में ही इंस्ट्रक्टर था, फिर यूथ फाउंडेशन का ट्रस्टी है, वो माइंड में उसका फॉर्म फट गया। उस जगह पे सड़क कैसी बनाई जाती है मैं वो सीख कर गया। पब्लिक को जागरूक कैसे करूंगा? यहाँ तो आप पढ़ गए 5 साल में, 5 साल क्या चीज? पब्लिक को जागरूक कैसे करूंगा? यहाँ तो आप पढ़ गए 5 साल में, 5 साल। आप जिस तरीके के सवाल मेरे से कर रहे हैं, आप मेरे को पक्का यकीन है ऐसे सवाल नॉर्मल पॉलिटिशियन से तो नहीं करते होंगे। तो जिस तरीके के सवाल आप मेरे से कर रहे हो ना, और आप भी उसके बाद चुप हो जा रहे हो, दोबारा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही तो पब्लिक जागरूक हो रही है। जो कहा था कि राष्ट्र जो दल हैं उनकी एक नीति होती है, ऊपर से उठा बैठक करवा देते हैं। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विधायक अभी तक चुने गए, मतलब उनकी जो ड्रॉबैक्स रहे हैं, कमियाँ रही हैं कि वो सेंटर से गवर्न होते हैं इसलिए नहीं कर पाए। क्या मतलब? आपने कभी कहा ना कि जैसे यहाँ के जब मुद्दे आते हैं तो दिल्ली में उठक बैठक कराई जाती है उनसे, ये नहीं उठाओगे, आप वो नहीं उठाओगे। मतलब जो पहाड़ का जो MLA या सांसद यहाँ से जो भी चुन के जाता है, जो ये बार बार कहते हैं राष्ट्रवादी सोच, हमारे राष्ट्रवादी सोच, वो दिल्ली से जाके गवर्न होते हैं कि आपने ऐसा करना नहीं करना। जो मेरे को लगता है, जो जी मतलब मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, चुनाव से
पहले या कई समय, अभी कुछ दिनों के अखबार ही देख लो, कहते हैं हवाई जहाज में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है देहरादून से दिल्ली का जो चलता है। आम लोग तो जा नहीं रहे, पॉलिटिशियन जा रहे हैं। किस चीज के लिए जाते होंगे सारे के सारे एक साथ इतने दिनों के लिए? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं कि मतलब अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है चीजों के लिए, चर्चा हो रही है गंगोत्री की बात, मूवमेंट हो रहा है दिल्ली के लिए, अरे गंगोत्री में आके समझो ना पहले चीज को, यहाँ पे आकर के हम क्या वो मुद्दे देंगे? अगर वो मुद्दे दिल्ली जा रहे हैं तो फिर मैं क्या इसमें कुछ मेरे को कोई तीसरी भाषा फ्रेंच सबसे ज्यादा होती है या जर्मन होती है, मेरे को उसे बोलने की जरूरत पड़ेगी? तो दोनों में किसको आप उम्मीद है वैसे तो अच्छा ही चल रहा है जो हमें दिखता है, और शायद हमारा जो वो होगा वो भाजपा से। लोग जो पॉलिटिक्स साइंस के जो है राजनीतिक जो लोग पंडित हैं वो ये कहते हैं कि जो नाराजगी है इनकम जो होती है वो जो कांग्रेस को जाने वाली थी वो आम आदमी को मिल जाएगी, मतलब नुकसान कांग्रेस का करेंगे। पता नहीं, पर ऐसे जो ये विज्ञानी जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, आम आदमी पार्टी को ना ऐसे 10-20 की जरूरत है बहुत होगी, क्योंकि ये काम करने वाली पार्टी है, ये खाली वो बोलने वाले विज्ञान पे नहीं चलेगी। साथ मेडिकल किट दे रहा है और बोल रहा है ये मेरा नंबर है, मेरे को कॉल करना, मेरा टाइम वेस्ट होगा लेकिन फिर भी तुमसे बात करूंगा और मेरे पे यकीन रखो मैं वही शक्ल हूँ, तो क्या उसको गलत होगा? बंकोली गांव में जब सड़क नहीं थी तो मेरे को याद है एक बार मैं जा रहा था, क्योंकि ममता हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड लड़की है, तो उसने डिजास्टर में बड़े तगड़े काम करे, NIM में इंस्पेक्टर रही है, तो उसका ना कहीं से घर बना। तो जब हम जा रहे थे तो मेरे को एक आंगनवाड़ी वर्कर मैडम मिली, क्योंकि यही उत्तरकाशी में ही थे। उन्होंने बोला रास्ते में, तो मैं नाम नहीं लूँगा कोई ऐसे, क्योंकि ये चीज़ें दूसरी होती है। उन्होंने बोला कि एक लड़की हुई है ऊपर, क्योंकि आप बंकोली जा रहे रास्ते में वो गाँव पड़ता है, तो ना आप उसकी माँ को थोड़ा मोटिवेट करना कि एक ड्रॉप पोलियो का और जो बेसिक बच्चों को दिए जाते हैं ले ले, वो उसका महत्व नहीं समझ रही, वो नहीं करना चाहती है वो। तो मैं गया ऊपर और मैंने सोचा मैं बोलूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। लेकिन जब वहाँ से हम जा रहे थे तो क्योंकि एक घर ऐसा था जहाँ से कि यूथ फाउंडेशन के कैंप से ट्रेनिंग के बाद में लड़का निकल गया था आर्मी में, वो घर वाले तो मेरे को सुनेंगे। अब मैंने देखा वो लड़की तो उसी घर की है बहू, तो मैंने उसके ससुर जी को बोला, मैंने कहा अगर ये छोटी बच्ची कितनी स्ट्रांग है, ममता के घर जा रहा हूँ, अगली ममता है, और ये अगर ममता से पहले हम ट्रेन कर दें तो ये मैरी कॉम बनेगी प्रोग्राम। ये पूछो बाहर का प्रोग्राम कितने दिन का है, क्योंकि हम तो है ही उत्तरकाशी के। क्या हो रहा है कि आजकल बाहर ज्यादा जा रहे हैं, रहते तो यही है, तो यहाँ तो कभी मतलब प्रोग्राम क्या है, यहाँ तो हमारा घर है। बाहर जरा थोड़ा ज्यादा हो गया था जाना। बाहर भी जाएंगे जब पूरे विधानसभा पूरे उसकी बात कर रहे हैं, तो जो तरीका होगा अपनी बात रखने का, पारंपरिक तरीका वो रहेगा, कुछ हट के रहेगा। आज हम पारंपरिक तरीके से बात कर रहे हैं कि हट के बात नहीं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे भी होगी, हकीकत होगी, प्रेस के सामने कोई गलत बात और दूसरी गलत बात नहीं, ये तो सभी इस तरह से करते हैं। मतलब जब अपनी बात रखने का मंच लगेगा, ग्रुप बनेंगे, आपकी 70 गाड़ियाँ गई थी पीछे से पहले 70 विधानसभा में, वो तरीका क्या रहेगा मैं जानना चाहता हूँ। हमने एक अच्छा सा प्लान बना रखा है इलेक्शन तक का, जिसमें कि क्या होता है, कैंपेनिंग होती है, तरतीबवार होती है, उसमें हम अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे, हम इनपुट लेंगे। अब इश्यूज खाली ये नहीं हो सकता कि रोजगार और ये अपना हेल्थ और ये हर जगह ना जाकर के जब हम बात करेंगे, युवाओं से कुछ और इनपुट मिलती है, जब एक्स सर्विसमैन से अलग मिलती है, महिलाओं से अलग मिलती है, जो एजुकेटेड जो सोसाइटी है उससे मिलती है, किसानों से अलग मिलती है। वैसे हमने कुछ प्लान बना रखे हैं कि जुलाई से हमारा एक कैंपेन शुरू करेगा। अभी हमारा कैंपेन चल रहा है ब्रॉड तरीके से कि पहाड़ के हर जगह, हर गांव, हर घर में हम बताएं कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना क्योंकि इतना विजिबल नहीं होती है चीज़ें, और हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और उसमें विजिबिलिटी वाले भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बगैर मैसेज भी नहीं जाता है, पर ग्राउंड पे करने वाले। अब जो कैंपेन शुरू होंगे ये ऑल ओवर उत्तराखंड इस तरीके से प्लान करेंगे। कुछ हमें पता है चैलेंजेस आएंगे, बारिशें हो रही हैं, रास्ते टूटेंगे, लेकिन थोड़े बहुत चेंज करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे स्टेज में दूसरे तरीके के कैंपेन होंगे, फिर हम अपने मैनिफेस्टो लेके आएंगे। हमारा मैनिफेस्टो कॉमन तो नहीं होगा, गंगोत्री का मैनिफेस्टो और उत्तरकाशी का तो एक नहीं हो सकता, उसका क्या बोलते हैं बड़कोट का तो एक नहीं हो सकता, वो शामिल करके भी दिखाएगी, अपने जो प्लान्स हैं वो एक्चुअली बताएगी। तो आपने देखा कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा में महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये कहा है कि उत्तरकाशी उनका घर है। प्रोग्राम हालांकि कुछ ज़्यादा वो बाहर रह गए हैं, लेकिन उत्तरकाशी उनका घर है। और जो महत्वपूर्ण दूसरी बात उन्होंने कही है कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानी कि
जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि गंगोत्री विधानसभा से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे मामलों में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2022 के जो मुख्य चुनाव होंगे उसमें 70 के 70 विधानसभाओं से वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब गंगोत्री से के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है उसको लेकर जिस तरह से कर्नल कोठियाल का 4 से 5 दिन उत्तरकाशी दौरा है, इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में पता चलेगी। और गंगोत्री का जो मिथक सरकार बनाने को लेकर के है, उससे लेकर के भी तमाम तरह के सवालों के जवाब दर्शकों को जरूर मिलेंगे। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।